नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 3 और 4 से 40 एमसीक्यूज बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआर 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 टू 8 टीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चंस, वो पूछे गए क्वेश्चन का बेहतरीन सीरीज होगा। जो लोग सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए या अन्य सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी हिस्ट्री से पूछे जाने वाला बेहतरीन क्वेश्चन का क्लास होगा। यह क्लास बिहार शिक्षक भर्ती यूपी में शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगा। इस बुक में आप लोगों को 11 चैप्टर बताया गया था, जिसमें कल 2 चैप्टर करवा दिया गया है और आज 3 और 4 चैप्टर का क्वेश्चंस बनाया गया है तथा नेक्स्ट वीडियो में आगे बचे चैप्टर का वीडियो डाल दिया जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो डाला जाए आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 11 के लिए। जो बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसी से क्वेश्चन बनाया गया है, जो एनसीईआरटी का बुक है। तो आज आप लोग को चलेगा लेसन 3 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इससे क्वेश्चन 20 बनाया गया, फिर 4 से 20 बनाया गया, यानी टोटल 40 एमसीक्यूज आप लोग के मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य या यावर साम्राज्य? तो कौन सा साम्राज्य था? तो रोमन साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत, अरबी। तो इसका मुख्य भाषा क्या था? तो लैटिन भाषा था। चलिए ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए आप लोग। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था, यानी धनी कुलीन वर्ग जो था वो शासन चलाता था, उसे क्या कहा जाता था? गणतंत्र, सीनेट, स्थानीय राज, 63-20। चलिए 3 का बी नंबर, इसको सीनेट कहा जाता था। सीनेट लोग ही धनी, उस समय धनी और कुलीन वर्ग का मतलब होता है कि कुशल वर्ग के लोग जिसके पास सब कुछ था, वही शासन चलाता था, जैसे राजा महाराजा के तरफ। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्यों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा? 3री शताब्दी में तो विदेशी बर्बर, इटालवी, यूनानी, अफ्रीकी। कौन कौन है? तो विदेशी बर्बर, इटाली, यूनानी, अफ्रीकी। तो कौन हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा, विदेशी बर्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इनके अभिलेख में कश्मीरी, संस्कृत, अरामेइक, अरबी। तो 5 का सी हो जाएगा, अरामेइक का भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। गोथ बैंड और लोबाई किस मूल के समूह थे? क्या बोल रहा है? गोथ बैंड और लोबाई। इस टोटल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग इसे नाम देख सकते हैं, एक से एक नाम है। इस ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन पूछेगा और टीआरई 1, 2, 3 में आप लोग उठा कर देख सकते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन जो कैसा पूछा हुआ है। जर्मन भारतीय पूर्व प्रसार का थेप्स। तो गोथ बैंड और लोबाई किस मूल के थे? तो ये जर्मन मूल के थे। चलिए दीना सीरियस का अर्थ होता है, दीना सीरियस का अर्थ क्या होता है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, गणतंत्र, दास। तो 7 का बी हो जाएगा। यह क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है। दीना सीरियस का मतलब चांदी का सिक्का। जूलियस सीजर क्या था? जूलियस सीजर था सेनापति था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, एक इतिहासकार था, इनमें से सभी। जूलियस सीजर
तो इनमें से सभी था। यह सेनापति भी था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी भी था, एक इतिहासकार भी था। क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसा है, कितना स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है आप लोग देखिए। पेनिधियन क्या था, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। पेनिधियन क्या था? एक मंदिर था, नाट्यशाला था, अखाड़ा था, नानागार था। तो पेनिधियन एक मंदिर था, नाट्यशाला था, अखाड़ा था, नानागार था। क्या था? तो 9 का ये हो जाएगा, एक मंदिर था। चलिए 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखते हैं। रोमन का प्रथम सम्राट कौन था? रोमन का क्या पूछ रहा है? प्रथम सम्राट पूछ रहा है। सिकंदर था, नीरो था, डेरियस था, अगस्टस था। तो यह अगस्टस था रोमन का प्रथम सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ये भी क्वेश्चन एकदम मस्ट भी है ये। सीजर था, अगस्टस था, नीरो था, जस्टिनियन था। तो 11 का सी हो जाएगा, यह नीरो था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? क्या पूछ रहा है? क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? टॉलमी वंश, पोपी वंश, मिया वंश, गाल वंश। तो 12 का ए हो जाएगा, यह टॉलमी वंश से राजकुमारी थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है? पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, इनमें से सभी हैं। तो 13 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जूलियस सीजर किस देश का शासक था? मिस्र, यूनान, चीन, रोम। तो 14 का ये रोम हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। अहूर माजदा क्या है? कौन है? अहूर माजदा कौन है? एक राजा था, एक भगवान था, संत था, नेता था। तो 15 का ये बी हो जाएगा, भगवान था। उस समय उसे भगवान वहाँ के लोग मानते होंगे। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? क्या पूछा है? रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक के बारे में पूछा जा रहा है। हनीबाल, गैलर, प्लिनी, टॉलेगी। तो 16 का गैलन हो जाएगा। यह रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? 46 ईसा वर्ष पूर्व, 44 ईसा वर्ष पूर्व, 27 ईसा वर्ष पूर्व और 13 ईसा वर्ष पूर्व। तो 17 का सी हो जाएगा, या 27 ईसा वर्ष पूर्व अगस्टस रोम का शासक बना था। अगस्टस का शासन काल क्या था? उन्हें 27 से बना और कितने वर्ष तक चला? 27 ईसा वर्ष से पूर्व, 14 ईसा वर्ष पूर्व, 66 से 70 ईसा वर्ष पूर्व, 309 से 79 ईसा वर्ष पूर्व, 53 से 5001 ईसा वर्ष पूर्व। तो 18 का ये हो जाएगा, एकदम साफ साफ इसमें दिख रहा है। ये 27 से वो किया था और 14 ईसा वर्ष पर किया। ईसा वर्ष पूर्व का मतलब होता है इस जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पहले का बात है। चलिए 19 नंबर। पेपाइरस क्या था? पेपाइरस क्या था? पत्थर था, पौधा था, नदी था, ग्रंथ था। तो 19 का भी हो जाएगा, यह एक प्रकार का पौधा था पेपाइरस। ये टोटल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक दिया गया है जिससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, यह आपस में लड़ते थे। तो रोम और किस देश के? तो मिस्र के, इराक के, ईरान के, जॉर्डन के। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर लेसन 4 का देखते हैं। लेसन 4 में इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से 1200 ईसा वर्ष ईस्वी। तो 4 नंबर एक आ गया चैप्टर। इससे भी 20 क्वेश्चन बने हुए हैं। आइए इसे भी हम लोग देखते हैं। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अशरफ,
माउली महदी उलेमा। तो एक का बी हो जाएगा, मवाली कहा जाता था, मवाली। 2 नंबर, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का था? सबसे प्राचीन और संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का था? 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, पहली शताब्दी, पहली और 7वीं शताब्दी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो 2 का डी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी से था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक, ये भी क्वेश्चन बन गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब किस कबीले से संबंध रखते थे? तो होड़, फिनिशियन, मंगोल, बुद्धू। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धू हो जाएगा। बुद्धू कबीले जो था उसी से संबंध रखते थे। ये 4 नंबर क्वेश्चन, अरबी कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? अरब कबीले की बहुजाति लोगों ने असीरियन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, अरब साम्राज्य। तो 4 का डी हो जाएगा, अरब साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मोहम्मद साहब ने बल दिया, यानी किस पर ज़्यादा बल दिया, किसका ज़्यादा प्रचार किया मोहम्मद साहब ने? एकेश्वरवाद का, बहुदेववाद का, मूर्ति पूजा पर, में से कोई नहीं। तो 5 का ये हो जाएगा, एकेश्वरवाद पर, यानी वो कहते थे एक ही लोगों पर विश्वास किया जाता है, पूरा दुनिया में भगवान या अल्लाह या कुछ भी एक ही है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मदीना में, बगदाद में, मक्का में, काहिरा में। तो टोटल लोग, सभी लोग लगभग जानते होंगे ये मक्का में उनका जन्म हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मक्का में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये भी देख लीजिए। 812 ईस्वी, 622 ईस्वी, 570 ईस्वी। तो 7 का सी हो जाएगा, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है कब से? प्रथम वर्ष 612, 570, 622, 575 ईसा वर्ष ईस्वी। चलिए तो 8 का सी हो जाएगा, 622 ईस्वी से प्रथम वर्ष माना जाता है। मदीना कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मदीना किस जगह है? इंग्लैंड में, मिस्र में, उत्तरी अमेरिका में, अरब प्रायद्वीप में। तो ये अरब प्रायद्वीप में है। चलिए 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूसलम स्थित है, जेरूसलम कहाँ स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस से, इजराइल में, इंग्लैंड में। तो जेरूसलम या इजराइल में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की क्या पूछ रहा है? माता का नाम। अमीना, फातिमा, खादीजा, सबाना। तो उनकी माता का नाम क्या था? तो यह अमीना था। 12 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, अबू बकर, उस्मान, हसन। तो 12 का ये हो जाएगा, मोहम्मद पैगंबर साहब थे। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा मस्जिद में हुई थी? एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, इसे देखिए। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? अबू बकर, उस्मान, अली, उमर। तो 13 का इसी हो जाएगा, अली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अंतिम उमैयद खलीफा, अंतिम उमैयद क्या पूछ रहा है? अंतिम उमैयद खलीफा मारवान के जैब नदी की लड़ाई किसने हराया था? अंतिम उमैयद खलीफा जैब नदी किनारे किसने हराया था उसको? तो अबू मुस्लिम ने, अबू बकर ने, अल्पतिगीन ने, मोहम्मद गजनी ने। अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जैब नदी, देखिए क्या है अंतिम, एक क्वेश्चन एक नंबर पूछ देगा, अंतिम उमैयद खलीफा कौन, अंतिम जो खलीफा था कौन था? तो उमैयद खलीफा कहाँ का था? मरवान। इस नदी किनारे था, जैब नदी किनारे। क्वेश्चन 14 का
ए हो जाएगा, अबू मुस्लिम ने उसे हराया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा मस्जिद में हुई? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कौन हो जाएगा? ये अली हो जाएगा। नहीं रिपीट नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन। चलिए ये भी हुई है, 14 का भी तो 15 नंबर देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, फातिमा, सादिजा, अमीना। तो 15 का ये हो जाएगा, खदीजा था, खदीजा, और अमीना उनकी माता का नाम था। 16 नंबर को, जो मक्का की देवी थी, मक्का की देवी कौन थी? मनात, अल ताल, अल उजा, इनमें से सभी। तो 16 का ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी थी। मनात भी, अल ताल भी थी, अल उजा भी थी। 17 नंबर, अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धान की देवी थी। अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धान की देवी थी। मनात, अल ताल, अल उजा, ईस्टर। तो 17 का ये हो जाएगा, मनात। 18 में क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, क्या था? अहमद, हसन, हुसैन, आरिफ। तो 18 का ये हो जाएगा, अहमद उनके ओरिजिनल नाम था। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि यानी उनके राह पर चलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो गाजी, उमर, अमीर, खलीफा। तो 19 का डी हो जाएगा, वो खलीफा कहा जाता था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यानी 40 नंबर, 20 उधर 20 उधर, 40वां क्वेश्चन, दूसरे खलीफा का नाम बताएं। दूसरे खलीफा का नाम क्या था? उस्मान, अशरफ, उमर, अली। 4 5 6 खलीफे हैं, उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उमर दूसरे खलीफा का नाम था। तो ये रहा आप लोगों के 3 और 4 चैप्टर से 40 MCQs। और कल के वीडियो में आप लोगों के 5 और 6 चैप्टर, यानी 5वां में यायावर साम्राज्य है और 6ठा में 3 वर्ग का चैप्टर है, उससे आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट चैप्टर का सीरीज आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो में बनने के लिए। जय हिंद। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि BPSC Tier 4.0 जून में होगा, निश्चित होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। चलिए तो जय।